बाहर जाने नहीं देते। यदि बाहर जाए तो कटार लेके जाए, कटार डाल के रखता है, और बाहर जाए कटार लेके जाए तो भी चौराहे के ऊपर से निकले नहीं। चौराहे के ऊपर से भी निकलना पड़ जाए तो चौराहे पे कौन रहती है? भूतनी, तो पीछे हो सकती है, इसलिए बचने के लिए क्या कही जाए। और गांव वाले दूल्हे का तो खूब ही ध्यान रखते हैं। गांव में दूल्हे कहते हैं कि बांध बैठने के बाद वो किसी भी काम के हाथ नहीं लगेगा, कोई भी काम काज नहीं करेगा। जैसे मान लो काम काज का मतलब, जैसे शादी के लिए मिठाई बनानी है अपने को ना, मिठाई के लिए चीनी लेके आए, चीनी की बोरी उतारने के लिए कितने लोग चाहिए? 4। 1 क्विंटल की बोरी 4 आदमी चाहिए, 2 इधर से पकड़ो 2 उधर से पकड़ो। हमारे 4 बंदे खड़े हैं, चौथा दूल्हा है, तो दूल्हा नहीं हाथ अड़ाएगा, 3 ही उतारेंगे। वो बेचारे जैसे तैसे करके उतारेंगे, पर दूल्हा ऐसे खड़ा रहेगा। यदि दूल्हा हाथ लगाने की कोशिश भी करे तो गड़बड़ कर, ना ना तू हाथ मत लगाना। यदि तू हाथ लगा देगा तो चीजें कम पड़ जाएगी। दूल्हा जिन चीजों के हाथ लगाता है वो चीजें क्या पड़ जाती है? कम। चीनी के हाथ लगा दिया तो मिठाई कम, आटे के हाथ लगा दिया तो रोटी कम, सब्जी के हाथ लगा दिया तो दूल्हा ऐसा खड़ा रहेगा, वो किसी भी चीज के हाथ, दूल्हे कहा जाता है कि वो हाथ नहीं मिलाएगा किसी से। तो गांव वाला दूल्हा एकदम ऐसे ही खड़ा रहता है। दोस्त जाओ तो दोस्त नमस्ते करो उसको, हाथ मिलाना, क्योंकि दूल्हा राजा है। दूल्हा क्या है? और राजा से हाथ नहीं मिला सकता। आप अशोक गहलोत को जाके थोड़ी कर, हाय अशोक। आज के राजा तो अशोक गहलोत ही है, आप नहीं मिल सकते ना ऐसे, एटिकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा ना। अच्छा, दूल्हे कहा जाता है कि दूल्हा जब दूल्हा बनते टाइम जो जूते पहन लेता है उनको खोलेगा नहीं, मंदिर में भी जाएगा तो जूता समेत। उस दिन मंदिर में भी नहीं उतारेगा वो, फिर मंदिर में भी जूते समेत चढ़। आजकल अपने जानते नहीं तो आजकल दूल्हा बाहर उतार देता है, तो दादाजी टाइप के कई लोग कहते हैं ना 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 आज चढ़वाया, आज उतारने की तेरे को आवश्यकता नहीं। पहले राजाओं के टाइम में रूल हुआ करता कि राजा की सवारी आ रही है सामने से, राजा घोड़े पे हाथी पे बैठ के आ रहा है, इधर से आप यदि घोड़े पर बैठ के जा रहे हो तो आप नीचे उतरोगे, राजा गुजरेगा तभी आप निकलोगे। इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि सीएम का काफिला जा रहा था, आपकी गाड़ियां रोक दी, कई बार लाल बत्ती पर 15 मिनट तक अपने खड़े, क्या वीआईपी मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट है। उस टाइम का वीआईपी तो राजा था, तो राजा का घोड़ा जाएगा तो आप घोड़े पर बराबर में निकल नहीं सकते, आपको रुकना पड़ेगा। पर दूल्हे वाले मामले में उल्टा होता, यदि दूल्हे का घोड़ा जा रहा तो राजा उतरेगा, राजा नहीं तरह उतरेगा, दूल्हा वहां से निकलेगा, क्योंकि उस दिन दूल्हा राजा है। वो राजा की तरफ देखते चलता था, क्या हाल है, आज नीचे कैसे है भाई साहब। तो दूल्हे का खूब सारा ध्यान रखना पड़ता है। गांव वाले दूल्हों को तो ये भी कहा जाता है कि वहां ससुराल में जाके हंसना नहीं है, क्योंकि हाँ, गांव का दूल्हा यदि वहां ससुराल में हंस दे तो ससुराल में अकाल पड़ जाता है। तो लड़कों, यदि तुम्हें अपने ससुराल को बर्बाद करना हो, एक बार जाके जोर से कर देना हा 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 हा, हा। गांव बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा ससुराल वाला। लेकिन अब चूंकि हंसी तो आती है, स्वाभाविक है, हंसी रोकी कैसे जा सकती है, इसलिए गांव वाले दूल्हों को दे देंगे रुमाल। इसलिए आप गांव में जो भी एल्बम हो शादी के उनको देखो कभी आप, पहली बात तो दूल्हा अकड़ में दिखेगा, कहीं कहीं रुमाल लगाया हुआ दिखेगा, इसका मतलब हंसी आ रही थी, यहाँ हंसी आ रही थी, कंट्रोल किए इसने है। दूल्हे को तो बाहर दूल्हा ही जाता ना भाई, तुम ये अगर दुल्हन को क्यों नहीं बचाते, तो दुल्हन घर से बाहर नहीं जाती ना भाई। लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती थी, लड़का घर से बाहर जाता था, चौराहे पे जाता है, चौराहे पे भूतनी हो सकती है पीछे। तुम इतना यूं सेंटिमेंट नहीं लेने अपने। हाँ, जनरल न्यूट्रल आदमी हूँ भाई मैं, ऐसी बात नहीं करनी अपने। नहीं एक हाँ, चुड़ैल लड़कियों में ज्यादा आती है, ये पता नहीं है भाई। है हाँ, नहीं गांव में आती तो है भूतनिया, ज्यादातर भूतनिया लुगाइयों में ही आती है। किसी पहले क्या है, गांव वाले क्या पियर नहीं बेचते थे, 5-5 6-6 साल तक पियर नहीं बेचते, जिसको 5-6 साल पियर नहीं बेची उसमें पक्की भूतनी आती। बाद में वो बाद में यूं फंड करती भयंकर वाले, घर वाले कहते एक बार पियर भेज दो उसकी भूतनी निकल जाती है अपने आप। तो आती तो है भाई, मान तो ली मैंने तुम्हारी बात। पर वो तो ये शायद कामनी वाला तो वैसे है कि चौराहों पर भूतनियां होती है, वो पीछे ना हो जाए इसलिए दूल्हे के लिए गाते होंगे, दुल्हन के लिए नहीं गाते। ये कई चीजें तो ना अपने यूं लेके बैठ जाते हैं। वैसे ना ज्यादातर वर्त जो है ना, वो है कि बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत जितने भी किए जाते हैं उनमें संतान की लंबी उम्र के लिए, तो बेटों की लंबी उम्र के लिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई बेटियों की लंबी उम्र के लिए तो नहीं करते, पर ये व्रत उस टाइम बनाए गए थे जब युद्धों का माहौल था। युद्धों में कौन जाते, पुरुष या महिला? तो मरने की संभावना किसकी, तो फिर माँ किसकी दुआ मांगेगी? ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई अड़ के बैठ जाएगी, देखो कितने बुरा धर्म है हमारा, और हमारे धर्म में लड़कियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मगर पहली बात तो आज भी महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से ज्यादा है, इसलिए पुरुष मरता है पहले और महिला मरती है। और गांव में तो डायलॉग है कि बाई ने तो गोई रोई को नहीं खा, बाई का तो क्या नहीं खा सकता, गोयरा समझते हो, गोयरा सांप, सांप सांप है ना, सांप प्रजाति का गोयरा होता है।
अब उसका सिंपल सा, वो क्यों पड़ गया ऐसा डायलॉग, क्योंकि बाई घर से बाहर नहीं जाती। गोयरा घर के बाहर है भाई, गोरा घर के अंदर आना तो खाने से रहा, खेत में काम कर रहे हो, रास्ते से आ रहे हो तो आपको सांप खा जाएगा। भाई को घर से बाहर जाना नहीं पड़ता, भाया घर से बाहर जाता है, उसके खाने की संभावना ज्यादा है, भाई के खाने की संभावना। तो कई चीजें वैसे बन गई, हम इनको वैसे ज्यादा लेके बैठ जाते इतना अपने, है ना, नाराज नहीं है। हाँ इसलिए बाकी दुल्हन का भी ध्यान रखना चाहिए भाई, चुड़ैल उड़ल हो जाएगी। चलो इस बार दूसरे गाने बनाएंगे अपने, उसको कहेंगे, उमा को कहेंगे एक गाना बनाए वो दूसरा दुल्हन के लिए। पहले ना दुनिया का सबसे निकृष्टतम काम ये माना जाता था ससुराल जाना, कि कोई आदमी अपने ससुराल कैसे जा सकता है। यदि जाना ही है किसी को मान लो, तो जो लड़की है उसके ससुर जी चले जाएंगे, जेठ जी चले जाएंगे, देवर चले जाएंगे, मान लो उनका शादी ब्याह हो तो पति नहीं जाए। और कभी जाना भी पड़ता है तो अड़ोस पड़ोस में बताते और नहीं, वहां से पुराने कपड़े पहन के निकलता, आगे जाके नए कपड़े पहन के निकलता, वरना गांव वाले मजे लेते, अच्छा सास रहे आज तो बंदा बड़ा ही ह्यूमिलिएट फील किया करता था। तो पहले 10-15 साल में एक बार जाते, तभी तो ऐसे कहने पड़े, एक बार पधारो ते जमाई जी पावना, मतलब एक बार भी गया नहीं है। आजकल हर तीसरे दिन जाता है, वहीं खड़ा रहता है, रसोई तक चला जाता है, मम्मी जी करता पीछे घूमता है, सासुएं तंग रहती है, थोड़े दिन में कहती होगी लहसुन छोड़ ले। क्या क्यों परेशान हो रहा है खड़ा खड़ा। तो लड़कों, यदि जमाई शब्द की थोड़ी बहुत भी इज्जत बरकरार रखनी है तो ससुराल जाना। इज्जत यार एकदम डाउन हो गई। और मतलब पहले वास्तव में जमाई आते हैं तो उनका इतना लाड कोड ज्यादा होता है, इसकी हद नहीं। और जाता तो भी वो भयंकर एटीट्यूड के अंदर जाता। अब फुम्पा जी टाइप वाला, अभी तक भी जो जमाई आते हैं ना, अभी तक भी एक आधी कमी निकाल के जाएंगे, ये नहीं किया मेरे, एक आधी बारी उन दाल वाल फेंके नहीं, तब तक मजा ही नहीं यार जमाई आया। ये ठंडी लेके आ गए, गरम लेके आ गए, चाय इतनी देर की लेके आ गए, टाइम का तुम्हें पता नहीं क्या मैं कब पीता हूँ, इस प्रकार की 2-4 बातें जवाई की होनी चाहिए। तो तुम भी अपने ससुराल जाओ तो 2-4 बार थाली फेंक देना, मत फेंक देना रे। आज का टाइम बदल गया, कुटेगा कोई पकड़ के, वीडियो आ जाएगा फालतू में। पहले वीडियो तो नहीं आते थे मार्केट के अंदर, तो पहले जवाई जब कभी कभी जाया करता था, तब उसके स्वागत में जो गीत गाए जाते, वो गीत कौन से थे। तो कभी कभी जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए, कभी कभी जाना चाहिए ना। ये तो सीधी सी बात है यार, सासरे जाके तो कैसे बैठा जाए, और सासरे में तो किससे कैसे बात की जाए। तो पहले ना जवाई ससुराल जाते तो बातचीत भी नहीं करते, चुपचाप भी बैठे रहते, जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया जाए। ये भी नहीं था धोख देने वाला, चरण स्पर्श करने वाला, चरण स्पर्श नहीं करता था जवाई, वैसे बैठा रहता। कोई आ गया आगे समाचार पूछता, भाई कैसे हैं आपके घर परिवार में, ठीक राजी खुशी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता था। पहले तो गांव में तो महिलाओं से जब मिलवाने के लिए लेके जाते जवाई को, तो बीच में पर्दा ताड़ते, एक तरफ बैठती महिलाएं, एक तरफ बैठता जमाई, फिर महिलाएं पर्दे के उधर से पूछती, तारी माँ ठीक है, उधर से कहता कि हाँ ठीक है। पहले उनके हमने सुना था कि गठिया हो गया था, अब गठिया ठीक है कहाँ, कौन से बेद जी की दवाई ली थी फलानी, आपकी बहन ठीक है। दीना किसका है, दीना समझते हो, गाय भैंस कितनी है, कितनी गाय है कितनी भैंसे हैं, सारे अनाज कितावा धान कितावा बेच के आगे क्या कितने रुपए, टोटल समाचार मिला उधर से। तो फिर वहीं से बाहर आ जाया करता। तो ये मैंने इन सालों में देखा, ये चरण स्पर्श करना, दूल्हा दादा के सबके दंडवत प्रणाम कर रहा है कि धन्य है तुम जो मुझे ब्याया तुम लोगों ने। ये दो चीजें, एक मैंने शायद दिन पहले ही बताया था, लड़कियां चरण स्पर्श नहीं करती किसी के भी। तुम पता नहीं कैसे आजकल वो लड़कियां क्यों पाप चढ़ाने लगी हो, चरण स्पर्श कर लेती हो जाके, और जिसके चरण स्पर्श उसके बापड़े के पाप चढ़ता वो नरक जाएगा। इसलिए मत क्या करो चरण स्पर्श लड़कियों का। मेरे तो गांव में हमेशा देखा हुआ था कि कोई भैया बुआ जी कोई आती, तो पापा अन कोई आए, क्या भाई राजी रो राजी रो। ये आजकल यूं देखा चरण, अरे चरण स्पर्श कैसे किए जा सकते हैं, कन्या का स्थान बहुत ऊंचा है, महिला हमारी सभ्यता में बहुत ऊंची है, वो चरण स्पर्श कैसे कर सकती है। तो तुम तो अकड़ के राग रो लाए, सिर पे हाथ फेरना तो फेर दे, हम झुकेंगे। तो फेमिनिज्म वो था कि भाई लड़कियों से चरण स्पर्श भी किसी भी प्रकार से करवाने नहीं है। अब फालतू में यूं झूठी बातें करके लो लड़कियां भी बराबर है, लड़के भी चरण स्पर्श कर सकते हैं, लड़कियां भी क्या कर सकती है, लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं है, लड़कियां महान है। पुरुष लिचड़ था, लिचड़ है, महिलाएं बहुत आगे है भाई। दुनिया में एकमात्र महिला है जिसमें सृजन की क्षमता है, जिसमें सृजन की, या तो भगवान पैदा कर सकता है किसी को, या महिलाएं सृजन की शक्ति रखती है, तो महिलाएं भगवान के बराबर है। अरविंद अरविंद अपने एक फिलोसोफर हुए, अरविंद कहते हैं कि दुनिया की सारी वस्तुओं में चेतना है, दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके अंदर चेतना नहीं। वो जब पत्थर भी पड़ा तो उसमें चेतना है, तो हमें निर्जीव क्यों लगता है कि उसकी चेतना सोई हुई है।